हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गणपति भगवान की जय, श्री नवग्रह भगवान की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। भाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए साचे दरबार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से और श्री राधा कृष्ण भगवान की असीम आशीर्वाद की कृपा से इतनी सुंदर और अद्भुत जो है भगवान की कथा आज से प्रारंभ हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा की जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। इस कथा के द्वारा हमारे पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कथा की चर्चा करने से पहले कथा के नियम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कथा का नियम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसको पारण कैसे करना चाहिए, कथा कैसे करना चाहिए, कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला दोनों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, दोनों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में आज हम सभी जो है भगवान श्री हरि की कृपा से हम लोग जो है जानेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा से बड़ा कोई महत्व नहीं है, कोई पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत और आदौ देव की देव गर्भ जनना गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूजन जीवतापहरण गोवर्धनो द्वारणम। अब आप लोग यहाँ बैठ जाएं, जहाँ जैसे आसन हो। गोवर्धनो द्वारणम कंसस जैन कौरवादि हनना कुंती सुता पालनम एतत् श्री पुराण भागवतम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। श्रीमद् भागवत कथा जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और कहा गया है जैसे कि अब जैसे हमें कथा करनी है तो हमें किस समय करनी चाहिए, तो नियम तो ये है कि कथा जो है अश्विन के महीने में कर सकते हैं, कार्तिक के महीने में कर सकते हैं, माघ के महीने में कर सकते हैं, वैशाख के महीने में कर सकते हैं, इन महीनों में जेठ के महीने में कर सकते हैं, पौष के महीनों में कर सकते हैं, आषाढ़ के महीने में कर सकते हैं, सावन में कर सकते हैं, नवमी तिथि को कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि को कर सकते हैं, एकादशी तिथि को कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में धर्म का, ज्ञान का, सद्विचारों का अभाव है, इसलिए कोई बात, इसीलिए जो भी मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में हमें ये मालूम नहीं है कि अगला वक्त हमारे साथ कैसा हो। इसीलिए जब भी हमारे मन में कभी कोई शुभ काम करना हो तुरंत करना है। चाहे आपको तीर्थ यात्रा करना हो, चाहे दान करना हो, चाहे धर्म करना हो, चाहे कथा सुनना हो, चाहे कोई भी अच्छा काम करना हो, किसी का भला करना हो, किसी के लिए अच्छा काम करना हो, है ना, उस काम को तुरंत करना है। उसने जो है बिल्कुल भी ये विचार ना करें, शुभ तिथि शुभ मुहूर्त का विचार बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो मुहूर्त देख के जन्म नहीं होता, और जब हमारी मृत्यु होती है तब भी मुहूर्त देख के मृत्यु नहीं होती है। ये मुहूर्त का चक्र हम लोगों ने बनाया है कि हमारे कि भाई ये इस समय ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं। लेकिन मेरा अपना मानना है भगवान का जब कोई काम करना हो, कोई भी शुभ काम करना हो, कोई भी अच्छा काम करना हो, मुहूर्त बिल्कुल मत देखिए, उसी समय कर डालिए। दूसरा कारण, हमारी बुद्धि अस्थिर है। अस्थिर का अर्थात क्या मतलब है कि अभी हम जो कुछ सोच रहे हैं आधे घंटे बाद हम वो चीज नहीं सोचेंगे।
हमारे मन में वो भावना नहीं रह जाएगी। तीसरी बात, कोई विघ्न बाधा भी आ सकता है जब भी आप कोई अच्छा काम करें। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। मुझे लगा दीजिए सबको आपने बोले। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो काम कल करना है वो काम अभी करना है, जो काम शाम को करना है वो काम सुबह करना है, जो काम बाद में करना है वो काम अभी, क्योंकि हमें नहीं पता है अगला पल हमारे साथ कैसा हो। और ये बड़े बड़े ज्योतिषी भी नहीं जान पाते, बड़े बड़े ब्राह्मण भी नहीं जान पाते हैं। हाँ जी बताइए कि थोड़ा सा दोनों तरफ लगा, हल्का हल्का सा लगाइए, पानी ना चलेगा। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं वः, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं वः, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपिस्त्रो परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। तो कहने का अर्थ यही है कि जो काम बाद में करना है वो काम अभी कर दो। इसीलिए कोई भी शुभ काम करना हो उसी समय करना हो। तो श्रीमद् भागवत कथा जब भी मन में विचार हो तुरंत करो, उसके लिए मुहूर्त मत देखो। और दूसरा, अब इसका नक्षत्र भी होता है कथा का। अब मैं मुहूर्त की बात आता हूँ। जैसे मैंने मुहूर्त बताया, महीना मैंने बताया, कौन से महीने में कथा होनी चाहिए। अब कौन से नक्षत्र में, 27 नक्षत्र कहे गए हैं और 27 नक्षत्रों में ही व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति का मरण भी होता है, और 27 नक्षत्रों के द्वारा ही व्यक्ति की जीवनचर्या चलती है। राधे राधे। कोई मूलों में हुआ है, कोई चित्रा नक्षत्र में हुआ है, कोई किसी नक्षत्र में हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है, हस्त नक्षत्र चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्प, रेवती, अश्वनी, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिरा, पूर्वा, भाद्रपद, ये नक्षत्र होते हैं। अब तिथि कौन सी है, कौन सी तिथि में इस कथा का प्रारंभ करें? तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी। कौन सा शुभ दिन है? सोम, बुध, गुरु, शुक्र। और उसके बाद में कथा ये कब होनी चाहिए? जब चंद्रमा जो है बलि, चंद्रमा कथा कहने वाले का, कथा सुनने वाले का, चंद्रमा बलि का अर्थात ये होता है चंद्र राशि का विचार किया जाता है जब मुहूर्त देखते हैं। जैसे हमारे नाम की जो राशि होती है उसको चंद्र राशि कहते हैं। तो वो जो है हमारी जो रोज घटित घटनाएं हैं ना, वो उस राशि के द्वारा हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है, इसीलिए उसको कहा जाता है चंद्रबल। लग्न भी अच्छा होना चाहिए, केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, और उसके पास में मंडप बहुत सुंदर बनाना चाहिए भगवान का। मंडप बना करके और उसके बाद में क्या कहते हैं कि मंडप बना करके यज्ञ भाग बनाना चाहिए, और मंडप बनाने के बाद में भगवान का जो है केले के खंभे लगाने चाहिए। भगवान की कथा में केले के खंभे लगा करके झंडी, तोरण, पताका, झंडे आदि लगाने चाहिए, और उसके बाद में ऊपर करवी या सरपत या तृण की छाया रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो कलश हम लोग करते हैं, ये कलश में जौ भिगोना चाहिए, जौ भिगो करके वो कलश रखना चाहिए। अभी हमने रखा है ना, लेकिन हमें जो है उस तरीके से रखना है। जौ होने के बाद में कथा, जैसे जब कथा का समापन होता है तो उसके बाद में उस जौ को क्या कहते हैं, वक्ता और श्रोता, यानी कथावाचक और कथा सुनने वाला नदी के तालाब में जाके सबको सिलाते हैं और स्नान करते हैं। और अब बैठने का भी नियम होता है, जैसे कथा में बैठा कैसे जाता है उसका भी नियम होता है। नियम ये है कि जो कथावाचक है उसका पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए, पूरब की तरफ का मुख होना चाहिए, और जो कथा सुनने वाला है उसका मुख जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये कथा सुनने का नियम है। और उसके बाद में जहां पर कथा हो रही है
वहां पर तुलसी का वृक्ष रखना चाहिए। क्यों? तुलसी जो है मुक्ति प्रदायिनी है, सभी देवताओं का, सभी जो है भगवान का वास होता है तुलसी के वृक्ष में। और तुलसी वृक्ष के पास में शालिग्राम की मूर्ति रखनी चाहिए। शालिग्राम जी यही वाले जो गोल वाले हैं, वो वाले गोल वाले जो है भगवान जी की मूर्ति रखनी चाहिए। और उसके बाद में जब भगवान का पूजन हो, शंख बजाना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, आयुध का पूजन करना चाहिए। अब कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले का नियम भी है। क्या नियम है कि इनको जो है क्या कहते हैं कि इन नियमों का जो है पालन करना चाहिए। अब आपको क्या क्या छोड़ना चाहिए इन 7 दिनों में, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए कि कथा के दौरान हम लोगों को क्या क्या चीजें छोड़नी होती है। दोनों को, कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले को, दोनों को इन चीजों को छोड़ना चाहिए। सैया शयन, पलंग पर नहीं सोना चाहिए। अब अगर जगह कम है तो भाई जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो। फिर मधु यानी कि गरिष्ठ भोजन, ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चाट पकौड़ा या ये सब चीजें, पिज्जा और ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। पिज्जा हो गया, पेटीज हो गया, बर्गर हो गया और जो है चाउमीन हो गया, ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। बच्चों के लिए नहीं है लेकिन फिर भी अगर सावधानी हो जाए तो। और गरिष्ठ भोजन यानी तेज मसालेदार भोजन, तेज मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए, सादा भोजन खाना चाहिए। और उसके बाद में काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह का अर्थ क्या है? काम का अर्थ ये है कि आपकी जो इच्छाएं होती है ना, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये सब कुछ जो है भगवान को छोड़ देना चाहिए। समझ गए? आपका कथा में ध्यान है जीवन जी, ध्यान रखिए कथा में। क्रोध का, इन 7 दिनों के दौरान हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा मांग लो, क्षमा मांगने में कोई दोष नहीं है ना। और छोटों से गलती हो क्षमा कर दो। जैनियों में एक महापर्व होता है, क्षमाशील का पर्व होता है। वो लोग एक दिन क्षमा मांगो, साल में एक दिन सबसे, तो ऐसे ही क्षमा करो। लोभ का त्याग, लोभ का वो नहीं करना चाहिए कि मेरा ये काम बन रहा हो, जो है सब भगवान के ऊपर समर्पण रखो, सब भगवान जो है सारे काम बनाते हैं। मद यानी अहंकार, अपना एटीट्यूड जो है कम रखना चाहिए, ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। मत्सर यानी कि कोई उल्टी सीधे चीजें नहीं खानी। कम से कम आप लोगों को 41 दिन 2 महीने। इसके कथा के बाद में हम तो बिल्कुल नहीं खाते, हम पान भी नहीं खाते हैं शुरू से। हमारा दूध दही घी यही सब हमारा रहा है शुरू से, और हमारा यही तो आप लोग भी अपने जीवन में अपने बच्चों को दूध दही घी का प्रेमी बनाओ, साग सब्जी का प्रेमी बनाओ, है ना। जो परमात्मा की जो चीजें जैसे कर रखा हो, इन सब चीजों का आप लोगों को त्याग करना चाहिए और मुझे भी त्याग करना चाहिए। उसके बाद में कम खाना चाहिए, जैसे रोटी हो, भूख हो 4 रोटी की 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, ज्यादा मत खाओ नहीं तो नींद आती है बहुत ज्यादा। और उसके बाद में कम खाना खाओ, एक बार भोजन करो, एक बार भोजन करें, एक बार जो है फलाहार लें। और भोजन भी सादा, ज्यादा तीखा नहीं है, ज्यादा चटपटा नहीं है। जैसे कई लोग व्रत करते हैं तो व्रत के नाम पे बहुत सारी चीजें खा जाते हैं, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो नहीं है, बहुत सादा हल्का। हाँ, दाल रोटी सब्जी रोटी ये चीजें जो है हल्का भोजन। और शाम के समय जो है जैसे सुबह भोजन कर लो या शाम को कर लो। अगर मान लो नहीं है तो अब जिसको भूख नहीं बर्दाश्त होती 2 समय भाई देख लो, लेकिन फिर भी एक समय भोजन करना चाहिए, 2 समय भोजन नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करो। क्यों गुस्सा क्यों हो गए भाई, क्या हो गया? अच्छा, भूख लग गई होगी। अच्छा, कितने अच्छे सभी लोग लग रहे हैं। एक फोटो लीजिए, यहाँ से देखिए कितना सुंदर आ रहा है। हाँ, और
या अपना कोई फोन दीजिए उससे लेते हैं फोटो। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग, कितना सुंदर तिलक लग करके, ऐसे लग रहा है कि महाकाल के ध्यान पर पहुंच गए हैं, भगवान शंकर जी के स्थान पर पहुंचे हुए हैं। तो अब यहाँ से बना दो वीडियो, यहाँ से। अब उसके बाद में एक बार फलाहार करो, एक बार भोजन करो। फलाहार में दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, या व्रत का जो हल्का सामान है वो ले सकते हो। फिर इस बात को कहता हूँ, व्रत के नाम पे ऐसा नहीं 10-20 चीजें उठा लिए कि व्रत है, तो फिर व्रत किस चीज का, है ना। व्रत का अर्थ है अपने शरीर को तपाओ, और इतना भी मत तपाओ, लेकिन थोड़ा नॉर्मल। और उसके बाद में गुरु में भक्ति होनी चाहिए। आपके घर के जो गुरु हैं, पंडित हैं, उनमें आदर रखो, सत्कार रखो। पंडित चाहे 1 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, ब्राह्मण का सम्मान करो। ब्राह्मण का सम्मान करोगे, आपका सब काम होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य हरता। ब्राह्मण जो बोलता है भगवान की वाणी होती है, भगवान ने स्वयं कहा है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करो, साधु संतों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। उसके बाद में फिर भगवान का कीर्तन करना चाहिए, है। सुबह जैसे कि जब आप लोग छोटा सा हल्का सा आप लोग पूजन करें, जैसे तिलक लगा दे, अक्षत लगा दे, जल का छींटा करके, और उसके बाद में भगवान को पुष्प चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, मिठाई चढ़ा दे, दूध चढ़ाए, उसको चढ़ा करके स्वयं आप लोग प्रसाद करें सुबह। फिर जब सुबह करते अपने अपने इष्ट का ध्यान करें। जैसे कोई शंकर जी को मानता है, शंकर जी का ध्यान करें। हम शेरावाली माता का ध्यान करते हैं, शेरावाली माता का ध्यान करें। हम जो है जिनका भी ध्यान करते हैं उनका पाठ करें, माला जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग जब जो है भगवान की कथा सुन रहे हो, उस दौरान आप लोग मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। सुबह से शाम तक यही करना चाहिए। कर सके तो अच्छा है, सुबह से शाम तक, है ना। हाँ, और भगवान का जाप करें। फिर उसके बाद में भगवान का कीर्तन करें। और अब क्या है कि कथा में किसको नहीं आना चाहिए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ना। कि कथा में जैसे कभी कोई समस्या होती है स्त्रियों को, उस समय नहीं बैठना है ना, थोड़ी बाहर बैठ जाए या उस समय। और दूसरा क्या है कि जो नहाया धोया ना हो, गंदा हो, गंदा खाना पीना खा करके आया हो, है, किसी से मारपीट करके, या उसको कथा में नहीं आना। दूसरा क्या है, बाजक को। तो और इसके बाद में अब किसको बैठना बुलाना चाहिए, किसको बोलना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया किसको नहीं बैठना है, अब किसको बैठना है, इसका भी नियम है। जो अच्छे हृदय से हो, सद्विचारों से हो, है, जो संत हो, ब्राह्मण हो, अपने परिवार के सभी सदस्य हो। और उसके बाद में उनको जो है कथा में आमंत्रित करना चाहिए। बच्चे बड़े बूढ़े अपनी तरफ से सभी को निमंत्रण देना चाहिए, सभी को, A to Z जितना परिवार है। आजकल तो डिजिटल माध्यम है, फोन के द्वारा तो हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं का कहीं वीडियो कॉल के जरिए हम लोग कहीं का कहीं भी पहुँच जाते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके द्वारा ये ध्यान रखें कि जो है उनको सबको बोलो, भाई हमारे यहाँ कथा है, हो सके तो आपको एक बार हाजिरी लगानी है ना। तो उनको सबको निवेदन करें, और हमें भी। क्यों? उसका कारण आप अगर किसी को अच्छे काम के लिए बुलाओगे ना, तो उसमें क्या है, वो भी अच्छा होगा, है ना। जैसे कि संग, जैसे कल मैं आपके बच्चे को बोल रहा था कि जीवन में एक ही काम करना, अच्छा संग करना। अगर कुछ आगे ग्रोथ करना है, अच्छा संग, सभी अच्छे हैं। आप अगर अच्छे को देखोगे तो सभी अच्छे हैं, तो अच्छा संग करो। तो इसी तरीके से कथा में आने से सबका कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है। हमारा भी कल्याण होता है, हमारे पंडित जी का भी कल्याण होता है, आपका भी कल्याण होता है, मम्मी का, आपके, सभी पूरे परिवार का, पूरे खानदान का। क्यों? कथा सुनने से, कथा सुनाने से हमसे जो कभी पाप हो जाए, कभी कोई दोष हो जाए, उसको भगवान जो है क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं? क्योंकि कथा सुनने के द्वारा हमारे मन में समर्पण की भावना आ जाती है, हमारे मन में जो है भगवान की भक्ति आ जाती है। इसीलिए ये कार्य करना चाहिए, है ना। आप यहीं बैठिए, आप यहाँ बैठ जाइए। फिर उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया है, और ये है कथा का नियम, ये है भगवान की चर्चा। फिर उसके बाद में भगवान का पूजन करना चाहिए,
भगवान का पूजन करने के बाद में और श्रीमद् भागवत का पूजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पूजन करने के बाद में और जो है क्या कहते हैं कि गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु का पूजन करने के बाद में प्रेम पूर्वक जो है भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भागवत स्वरूप में है। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं जो है आनंद के स्वरूप में है। पादवम बाह्य गीतम चामरम युगो वराह सवीजितो ब्रह्माणेन घृतात् पत्र रुचिरा सन्नादिपि संसुतः। लौकिक सम्राट को समुपासकों के लिए सभी लोग सदैव सुख उपलब्ध करते हैं, तो ऐसे ही सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा को जो है कहा जाता है, सुना जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। पादयो यदीय प्रथमं तृतीयो तृतीय चतुर्थो कथितो तुरु नाभि स्पृता पंचमं एव षष्ठो भुजान्तरः। प्रथम और तृतीय स्कंद भगवान के चरण है, तृतीय और चतुर्थ जंघा है, पंचम और षष्ठ नाभि और हृदय है, सप्तम और अष्टम युगल बाहु है और नवम स्कंद कंठ है। इस तरीके से जो है भगवान की जो है कथा के बारे में जो है बताया गया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। अब हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं कि जिनके मस्तक पर कस्तूरी का चंदन लगा रहता है और जिनके जो है वक्ष स्तंभ पर कौस्तुभ मणि शोभा पाती है, नासिका के अग्रभाग पर श्रेष्ठ मोती चमक रहा है और हाथ में बंसी सुशोभित है और हाथों में महामरकत मणि के कंगन शोभा पा रहे हैं, जिनके समस्त अंग मनोहर केसरिया चंदन और गले में मुक्ता मणियों की माला शोभायमान है। ऐसे गोपांगनाओं के मध्य में विरचने वाले गोपाल जी सदा मेरे हृदय कमल में विराजमान रहे। और उसके बाद में जो है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्मीश्वरम महा। इसके बारे में कहा गया श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है प्रारंभ होता है। सबसे पहले आइए हम लोग जो है भगवान श्रीमद् भागवत का ध्यान करें, प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। श्री भगवान ही जगत की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं, संहार करते हैं। वेदांतों के वाक्य भी कहते हैं यतो या इन्माति भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्त यत् प्रयत्नाभि संविसाति तदित्ययः। इससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है जो सबका पालन पोषण करने वाले हैं।
अब भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कथा के बारे में कहा गया है कि इन्हीं से सारे संसार की उत्पत्ति होती है और इन्हीं में सारा संसार विलय हो जाता है। और उसी ज्ञान के द्वारा हमें जो है भगवान को समझना चाहिए। वही जानने योग्य, वही ब्रह्म है। ये भगवान कृष्ण को जगत कारण बताकर जगत का सृष्टा, पालक तथा संहार करता कहती है। श्री कृष्ण भगवान अपने शरणागत जीवों के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं। ये तीन ताप कौन से होते हैं? आप लोगों से मैं संकल्प कराता हूँ। संकल्प में मैं एक चीज बोलता हूँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक कि हमें जो ऊपरी बाधाओं का कष्ट रहता है, आदि भौतिक सांसारिक कष्ट रहता है। सांसारिक कष्ट में क्या है? कुछ मिला, कुछ छूट गया, कुछ पाया, कुछ रह गया, वो हो गया सांसारिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? कि हमें जो है कोई जो है कृपा की प्राप्ति नहीं हुई, हमारा कार्य नहीं हुआ है। इन तीनों प्रकार के संतापों को जो है भगवान दूर करते हैं। ऐसे परम आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी वक्ता, श्रोता तथा श्री कृष्ण की प्रेमी भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार कथा के शुरू में श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करके श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता श्री सुखदेव जी की स्तुति, प्रार्थना, नमस्कार करते हुए आइए अब हम जो है भगवान की कथा को जो है प्रारंभ करते हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उनके लौकिक समस्त कर्मों के अनुष्ठान की बेला भी नहीं आई थी, उसी समय उनके संन्यास ग्रहण करने के लिए उन्हें घर से आगे निकल कर जाता देखकर उनके पिता व्यास जी वियोग व्याकुलता से व्याकुल होकर के, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? ये जो कथा सुनाई जा रही है, सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। और ये कथा अभी आगे आएगी। लेकिन जब सुखदेव जी के मन में पहली बार वैराग्य की भावना आई कि हमें जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो जैसी वो बहुत ही छोटी सी उम्र थी उनकी, और जो है उन्होंने ना किसी को बताया ना किसी को बोला, चुपचाप वो घर से निकल गए और निकल करके बोले कि हम जा रहे हैं और जा करके हम सन्यासी बनेंगे। सन्यासी यानी कि हम जो है अब जो है परिवार छोड़ करके अब हम जो है भगवान का भजन पूजन करेंगे। तो मोह के कारण उनके पिता ने कहा कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कारण है? तो कहाँ पर जा रहे हो? अब जो है सुखदेव जी भगवान के ध्यान में मग्न थे और उन्हीं से व्यास जी के पुकारने का उत्तर दिया था। इसीलिए सर्वभूतात्मा यानी कि सुखदेव जी ही भगवान के स्वरूप में हो गए जब उनके पिता ने पूछा, और उसके बाद में वो उन्हीं के द्वारा उनको उत्तर मिला। और इस कलिकाल में सभी जीवों को काल रूपी सर्प का ग्रास बनने का बड़ा ही भय लगा रहता है। उस भय को नष्ट करने के लिए ही श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया है। मानव की शुद्धि के लिए इससे बड़ा साधन इस भूमि पर दूसरा कोई नहीं है। जब अनेक पूर्व जन्मों का पुण्य संचित होता है, अब जैसे मैं कह रहा था ना कथा के बारे में, अब ये कथा देखो भगवान कितनी बड़ी बात बताते हैं। हमारे जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें जो है भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इतना आसानी से अवसर प्राप्त नहीं होता है। आप कोई भी चीज आसानी से मत समझो। जब तक आपकी जिंदगी में भगवत कृपा नहीं होगी तब तक आप कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते हो, चाह करके भी नहीं कर सकते हो। और ये मेरे साथ भी कई बार घटनाएं हुई है कि अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो हम भगवान के दरवाजे तक हो करके भी हम वापस आ जाते हैं, हमें दर्शन नहीं होता है। और अगर भगवान की मर्जी है तो हम उधर नहीं भी गए हैं तब भी जो है हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही। जब भगवान की कृपा होती है तभी जो है ऐसी कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। अब एक बात सुनिए आप लोग कि कहा गया है ये कथा सुनने से क्या होता है? ये कथा सुनने से क्या होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक
दूसरा बैठा हुआ। और जब तक अब सत्संग सुनने से क्या होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। हमारी जो बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि सोई रहती है, हमारी बुद्धि सोई रहती है। हम जो है दुखों में, कहीं ना कहीं कामनाओं में हम फंसे रहते हैं। हम कहते तो हैं कि हमने भगवान की शरण ले लिया, पर हम लेते नहीं है। और हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमने अपना मन संसार को दे रखा है, इसीलिए हम दुखी हैं। और हम सुखी कब होंगे? जब हम अपना मन संसार को नहीं देंगे। अब ये सुख दुख का कारण है और ये करना भी पड़ता है, मजबूरी भी कई बार होती है। अब क्या होता है, अगर सच्चाई में देखा जाए तो परमात्मा प्रभु हमसे कुछ याचना नहीं करते। ये संसार वाले, दुनिया वाले हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते जो आपके नाम से जलते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो रूप से मोहित हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो धन से मोहित हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मद से मोहित हो जाते हैं। और सबको, चाहे आपके अपने हो चाहे कोई दूर के हो, बहुत कम ऐसा होता है किसी को निस्वार्थ प्रेम हो, बहुत कम ऐसा होता है। कोई धन का अभिलाषी है, कोई नाम का अभिलाषी है, कोई मान का अभिलाषी है। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं स्वयं अपनी बात कहता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम को भी चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे धन को भी चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर को भी देख के उनको लगेगा हमारे पास भी। मैं अपनी बात, दूसरे की बात कहूँ, दूसरे के पास कोई अच्छा मकान, दुकान है, काश हमारे पास भी ऐसा होता। देखने से टीस होती है ना, कोई सुखी है, काश हम भी ऐसा होता। तो इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो दूसरे के दुख से दुखी है। ये सबसे बड़ा दुख है इंसान का। और सबसे बड़ा सुख क्या है कि दूसरे के मतलब दूसरों का सम्मान करो, दूसरों का मान करो। अब ये सुख दुख की जो पराकाष्ठा है, ये पराकाष्ठा इसीलिए है क्योंकि कामना है। लेकिन वस्तु का क्या कोई ऐसा भी है जो निस्वार्थ मन से सिर्फ और सिर्फ आपको मानता हो? जैसे मैं जीवन भाई की बात करता हूँ, कोई कहे कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका सुख सौभाग्य नहीं चाहिए, परिवार मुझे आपका नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, या हमें सिर्फ हम चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें तेरा धन नहीं चाहिए, हमें तेरा सम्मान नहीं चाहिए, हमें तेरा मान नहीं चाहिए, हमें तेरा वैभव नहीं चाहिए, हमें तेरा सर्वस्व नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। तो हम लोग नहीं करते थे सर, हम लोग नहीं करते। हम अच्छा, मैं भी खुद स्वयं अपनी भी बात करता हूँ। अभी हम जैसे भगवान की कथा करते हैं, तो अब मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत की बात बता रहा हूँ। अभी से कथा लेके सुबह तक चलेगी, मुझे थकावट नहीं है, ना मुझे भूख लगेगा, ना मुझे प्यास लगेगी, ना मुझे नींद आएगी। उसका कारण है क्योंकि मुझे इसमें आनंद आ रहा है। जैसे मैंने एक जगह बात बोली थी कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद ये है, भगवान मुझसे कथा करवाओ, कथा सुनवाओ या कथा करवाओ। और मैं स्वयं अपने जीवन में भी रोज सबकी कथा सुनता हूँ, सबकी कथा सुनता हूँ। ऐसा नहीं, बड़े बड़े संतों महात्माओं की कथा सुनता हूँ, बड़े बड़े अच्छे ब्राह्मणों सभी की कथा सुनता हूँ। और मुझे कथा सुनना, कथा सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसका कारण है। लेकिन अब आप हैं, आपको मैंने 3 घंटा बिठाया, 4 घंटा बिठाया। अब कई लोग तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, पंडित जी को तो कुछ काम धाम होगा नहीं, हमें भी ऐसा ही समझ रखते हैं, हमें भी बिठा दिया। हमें खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, कल ड्यूटी जाना है, नौकरी पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, ये करना, इनका काम क्या है?
इनका काम तो यही रातों दिन कथा भागवत करो, यही वैसे में हमको। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। अगर आप जो है अपना मन जो है प्रभु के चरणों में रखेंगे ना, तो आपको वाकई में ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई परेशानी होगी। आपको कष्ट इसीलिए हो ही रहा है क्योंकि आपने अपना मन भगवान में नहीं लगाया। हम ब्राह्मण भी नहीं लगाते हैं, हम साधु संत भी नहीं लगाते। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। जैसे कि अभी जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इस चौकी पर बैठा हूँ, मेरे से पहले भी तो चौकी पर सभी बैठते थे, मेरे से बाद में भी बैठेंगे। अब अगर मैं ये पलंग लेके भाग जाऊं तो क्या कहेंगे? लगता है पंडित जी बड़े लालची है, कुछ नहीं छोड़े लेके भाग गए। और अगर मैं उतनी देर तक मैंने समझा कि भगवान आपने मुझे बैठने का अवसर दिया था, मैं बैठा, अब मैं प्रेम। तो ऐसे ही जीवन में आपको जो कुछ भी आपकी घटनाएं हो रही है जीवन में या जो होंगी, ये आपके द्वारा नहीं हो रही है। इस चीज को आप यकीन मानिए, आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। हमारे पैदा होने से पहले हमारा भाग्य लिख दिया जाता। अगर भाग्य नहीं लिखा जाता तो जैसे बच्चा होता तो हाथों की लकीरें क्यों आती हैं? हाथों की लकीरें क्यों आती हैं? जीवन रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, विवाह रेखा, ये रेखा, वो रेखा। तो हमारे पैदा होने से पहले वो चीजें भगवान हमारे साथ लिख देता है। तो अब जैसे जो चीज आपका नहीं है उसके लिए आप दुखी हो तो ये आपकी भूल है, भगवान की भूल नहीं है। अब आप ये कहोगे तो फिर है किसकी ये चीज? ये पलंग किसका है? मैं किसका हूं? ये पुस्तक किसकी है? ये तस्वीर किसकी है? ये थाली में जो सामग्री रखी ये किसकी है? आप लोग किसके हो? पंडित जी किसके हैं? ये सारा समाज किसका है? वस्तुतः ये सारा समाज, ये सब कुछ इन्हीं का है। और हम अपने आप को लगा दिए कि हमारा है, इसीलिए हम दुखी हैं। तो भगवान यही कहते हैं, तू अपना मन मुझे सौंप दे। और आपको बताऊं, हम लोग जो पूजन करते हैं ना, मानसिक पूजा भी होती है मन से। जैसे कहते हैं मन से, भगवान हम आपको बहुत बढ़िया आसन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए हमने मिठाई बनाई है, बहुत बढ़िया हमने आपके लिए फलाहार बनाया है, बहुत बढ़िया आपके लिए हमने मिष्ठान मेवा बनाया है। मन से। भगवान शंकर जी की एक स्तुति है, रत्नै कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्यावरं नानारत्नशोषोभितां मृगमदा मोदांकितं चंदनम्। भक्त कहता है भगवान से कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने आपको रत्नों का आसन दिया है, ऐसा आसन दिया जिसमें हीरे लगे हैं, सोने लगे हैं और बड़े बड़े असरफियां लगी हुई हैं, और गंगा जल से आपको मैं स्नान करा रहा हूं। रत्नै कल्पितमासनं हिमजले, हिमालय के जल से, नाना रत्न सुशोभितां मृगमिरा मोदांकितं चंदनम, आपको मैंने चंदन लगाया। कौन सा? मलयागिरी का चंदन। तो कहने का अर्थ क्या है? मानसिक पूजा ज्यादा प्रबल होती है। और हम अपने जीवन में, मैं कहता हूं भगवान ने हमको 24 घंटे दिए। इन 24 घंटों में हम आधा समय किसको देते हैं? नोट कमाने को, पैसा। और पैसे वाले कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं है। कई लोग कहते हैं, अच्छी बात है, धन भी बहुत जरूरी है, लेकिन आधा समय हम किसको दिए? धन को दिए। और आधा समय हमने किसको दिया? परिवार को दिया।
अब भगवान मुंह ताके बैठे, बेटा मेरी तरफ भी देख ले कभी। अच्छा मौका लगा 2 मिनट के लिए अगरबत्ती लगाई, थोड़ा सा भगवान का पाठ किया। अच्छा उस टाइम पे भी अरे वो दूध गर्म हो रहा देख लेना, गैस बंद है कि नहीं बंद है, वो नहा रहे देखना, स्कूल जा रहे हैं वो भी उठा नहीं है, देखो उठाओ उसको जाकर के। ये चीजें चलती। तो भगवान कहते भैया मेरी तरफ तो कब देखेगा परिवार की तरफ देख रहा है। अच्छा हमारा शुरुआत और हमारा अंत भी ईश्वर से ही होता है, लेकिन फिर भी हम ईश्वर को ध्यान नहीं करते। अब जैसे जन्म लिए, जन्म लेने के साथ मोह बंधन बंध गया, और बंधा क्यों? क्योंकि हमने जो है संसार वालों से मोह किया। तो भगवान सिर्फ यही कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कहते हैं तू ज्यादा समय मत मेरा नाम ले, अपना काम कर, परिवार के लिए सब कुछ कर, करना भी चाहिए। अच्छा अब एक बात बताइए, परिवार के लिए करना और अपना भरण पोषण करना तो जीव जंतु भी कर लेता है, कहीं ना कहीं से तो भोजन ढूंढ ही लेता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? और आजकल तो आदमी परिवार के लिए करते ही कहाँ हैं, नहीं करते। आधा टाइम तो सब ठेके वालों को ही देते हैं। वो भी आएगी चर्चा आगे, वो भी बताऊंगा। अब क्या है, जब करते भगवान हैं कहते हैं करते हैं परिवार के लिए, क्यों करते हैं? बिल्कुल बताऊंगा। अब सुनिए, ये कथा कल आएगी, मस्त रहते हैं पी खा के। कल इसके बारे में स्पेशल कथा है, इंग्लिश आ गया थोड़ा वर्ड, स्पेशल कथा, यानी कि अपनी वाणी को कैसा रखें। कल इस कथा के बारे में आप लोगों को, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ मैं नया बताऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला तो सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ जो है उन्होंने खेल कूद किया, कहाँ उन्होंने सूक्ष्म रूप में सुनाऊंगा, लेकिन आपको आज की जीवन में जिंदगी में जो चीजें चल रही है ना, उसके ऊपर मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आज के समय की आप लोगों की ज्यादा जरूरत। आज की जो कथा है, आज की मन की कथा है, मन की कथा, मन को कहाँ पे लगाएं। तो अब क्या है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले तन पर तो प्राणी मैल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हमारा जो मन है वो शीशा है, हम कोई भी काम करते वो पहले गवाही दे देता है, ये अच्छा है ये बुरा है। तो भगवान कहते हैं अपना मन मुझे सौंप दो, अपना तन संसार वालों को दे दो, अपना धन संसार वालों को दे दो। जिसको चाहिए पैसा ले जाओ भाई, जिसको चाहिए जो चीज मान सम्मान ले जाओ। तुम्हें मेरा मान सम्मान चाहिए ना, ले लो, धन चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो। अच्छा अब भाई तो फिर अपना मन भगवान को दे दो, और जिसने अपना मन भगवान को दिया उसका कल्याण हो गया। वो भी इस धरती पर जन्म लिए थे, वो भी हमारे आपके जैसे थे। कौन? नरसिंह जी। कौन? सुदामा जी। कौन? मीरा, शबरी, विदुर जी। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं अपना सब काम छोड़ दो, सब काम छोड़ छाड़ करके नहीं, अपना घर बार का भी काम करो, नौकरी चाकरी भी करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना मन भगवान के प्रति समर्पित रखो, अपना मन भगवान के प्रति अर्पित रखो। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं से आए हो और इन्हीं के पास जाओ। आपका परिवार यहाँ पर मिला है, मुझे नहीं मालूम था आज के 38 साल पहले मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस घर में भगवान मुझे भेज रहे हैं, मेरे से क्या काम करवाएंगे, और मुझे ये भी नहीं पता होगा कुछ सालों के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से गोत्र में भगवान भेजेंगे, कौन से जाति में भेजेंगे, किस जगह भेजेंगे, मुझे नहीं पता।
ये जो बीच का दौर है, मुझे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र पुत्री सभी जो है जो मिलते हैं, चलिए वो चल रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें जो भी व्यक्ति मिलते हैं भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो इसीलिए अपना सब काम करते हुए भगवान के प्रति भावना ऐसी रखो कि अपने जीवन में, अब ये बताओ मन कैसे लगाओगे भगवान में? मैंने ये तो बोल दिया मन लगाना है, अब लगाओगे मन को कैसे? मन को सिर्फ दो ही कारण से लगाया जाता है। दो ही चीजें हैं जिससे मन आपका हटता है और दो ही चीजें हैं जिससे आपका मन लगता है। किससे लगता है? हर चीजों में, हर कार्य में, सब कुछ करते हुए एक वर्ड का उच्चारण करो बार बार, मन ही मन। किस वर्ड का? कौन से शब्दों का उच्चारण करना है? ना मम, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ये ऐसा विचार रखो, मेरा कुछ भी नहीं। तब आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा। और अगर अपना मन संसार में लगाओगे, मम अर्थात मेरा सब कुछ। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भय उपजई भव सूला। सारे कष्टों का जो साधन है वो मोह है। मोह के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है। मोह के कारण ही आदमी बड़े बड़े लड़ाई झगड़े, मार काट सब कुछ करता है, सिर्फ मोह के कारण। और जिस समय व्यक्ति के जीवन में मोह खत्म हो जाता है, अब ये मोह खत्म कैसे हो? मैंने आपको अपना उदाहरण दिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि मोह कैसे खत्म होगा? न मम, ये वर्ड उच्चारण करोगे कि मेरा कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का है। और जो ईश्वर का है वो चाहे ले चाहे दे दे, इसमें क्या दुख है? जैसे कि मैं अभी अपनी बात कह रहा हूँ, ये पलंग मेरा नहीं है, इस पलंग पर मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। मेरे से पहले भी कोई था, मेरे से बाद में भी कोई ना कोई रहेगा। तो इस पलंग से अगर मैं मोह करूंगा तो ये मेरी मूर्खता है। ऐसे ही भगवान ने हमें जीवन में जो कुछ भी दिया है, चाहे परिवार, सुख, शांति, नाम, दौलत, ऐश्वर्य, वो सब कुछ इन्हीं के द्वारा मिला है। और इन्हीं के द्वारा जो है भगवान ले लेते हैं। महाराज दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे? भगवान राम से। अब उनका बेटा कौन था? भगवान नारायण के अवतार थे। वो चाहते तो अपने आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा कर सकते थे। वो चाहते तो अपना 14 साल का वनवास कटवा सकते थे। वो चाहते तो उनकी पत्नी का हरण नहीं होता। वो चाहते तो उनके बच्चे जंगल में पैदा नहीं होते। वो चाहते तो उनके बच्चे बगैर पिता के नहीं होते। लेकिन भगवान होने के बावजूद भगवान ने अपना कर्तव्य निभाया, भगवान ने अपना धर्म निभाया। और दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे प्रभु श्री राम जी से। और दशरथ जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र नहीं था। और ऐसा नहीं है कि दशरथ जी धार्मिक नहीं थे, दानी नहीं थे, महात्मा नहीं थे, राज्य का पालन सही से नहीं, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो ये उनका कर्म बंधन था। इसी वजह से जब उनका अंत समय आया और कैकेयी को प्रेरणा बना दिया गया। 3 पत्नियां उनकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और कैकेयी से वो बहुत स्नेह करते थे। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी मेरे से 2 वरदान में ये चीजें मांग लेगी। और कितने धार्मिक थे, कितने ज्ञानवान थे। वो बातें तो दोनों की अकेले में हुई थी, समाज के सामने तो हुई नहीं थी। उनकी पत्नी ने अकेले में तो बोला था कि आपने 2 वचन जो बोला था उसको दीजिए। वो तो कह सकते हैं बात गई, मैं क्या। लेकिन कितने धर्मज्ञ, अकेले में भी जो बात हुई है उसका भी उन्होंने धर्म का पालन किया।
पहले वचन में बोला भरत को राजगद्दी, दूसरे वचन में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, और सबसे ज्यादा प्यार करते थे राम जी से। राम जी के ही विरह में राम राम कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो कहने का अर्थ ये है, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा बुरा, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब कुछ जो है परमात्मा के द्वारा लिखा गया है। अब इसका अर्थ ये नहीं है जैसे हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा होता है। जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं, जो कभी कोई अच्छा काम नहीं करते, उनके साथ अच्छा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रारब्ध होता है। आप ही के ऊपर आता हूँ, कथा के ऊपर। एक स्त्री थी, बड़ी धार्मिक थी, भगवान का पूजा पाठ बड़े ध्यान से करती, दान पुण्य करती। उसका पति नंबर 1 शराबी, जुआरी, आए दिन शराब पीना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना रोज रोज। और वो बड़ी भगवान की भक्त थी, बड़े भगवान की सेवा सुसरा सब कुछ। तो एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरु जी कारण क्या है? मैं इतनी दानी हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतनी अच्छी हूँ, मेरे को बार बार कष्ट मिलता है। और दूसरा तो कोई, तो गुरु जी उसको टालते थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे को बताओ। तब गुरु जी ने कहा कि जो मैं आज तुझको बात बताने जा रहा हूँ, ये बात सुन करके तू जो है कंपित मत होना। बोले क्या? बोले ये जो तेरा पति है ना, ये तेरा पिछले जन्म का सौतेला बेटा है। तो इसको कई कई दिनों तक भूखा रखती थी, प्यासा रखती थी, मारती थी, पीटती थी। वही बदला चुकाने के लिए तेरा पति बन करके आया है, और जितना तूने दंड दिया वही दंड तुझे मिल रहा है। अब हम सामने की तरफ देख रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रारब्ध नहीं पता। तो कहने का अर्थ क्या होता? प्रारब्ध भी होता। दूसरी बात, एक और कथा सुनाता हूँ। 2 भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में, सब कुछ अच्छा। कुछ समय के बाद में बड़े भाई का विवाह हो गया। अब बड़े भाई की जो पत्नी थी अच्छी थी, कर्तव्यनिष्ठ, सब कुछ बढ़िया, सुंदर सब कुछ, लेकिन लालची नंबर 1, लोभी। तो उसने सोचा छोटे भाई की, अब देखो भाई भाई को कभी किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जो है सबको बराबर बराबर देना चाहिए। माता पिता का भी ये कर्तव्य हो। ऐसा नहीं है कि हमारे 5 बच्चे हैं, 5 में हम 2 बच्चों को स्नेह करें, उन्होंने सबको समान समझे। जो समान नहीं समझता उसको भी दंड भोगना पड़ता है। तो क्या हो गया वहां पर जो है छोटे भाई, तो उसके जो भाभी थी उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा किसी तरीके से इसका जमीन हड़प लो, उसके हिस्से का जो था मकान दुकान अपने नाम करवा लिया, और धीरे धीरे उसको जायदाद से बेदखल करवा करके मरवा दिया। पैसे की लालच में कुछ भी हो सकता है, चल जोरू जमीन, इसी की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है दिक्कत। फिर कुछ समय बीत गया। अब उनके विवाह को तो काफी समय हो चुका था, पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी, ना बेटी हुई ना बेटा हुआ। अब उनको बगैर संतान का बहुत कष्ट रहता था कि भगवान से प्रार्थना करें, जाएं हर जगह कि भाई भगवान मेरे को कोई संतान मिल जाए, मेरे घर में बच्चा हो जाए। बहुत प्रयास किया। अब भगवान की कृपा से उनके घर में संतान का जन्म हो गया। संतान बहुत बलिष्ठ, अच्छी, सुंदर, सब कुछ। और फिर जब वो संतान बड़ी हुई, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी, जब युवा अवस्था की ओर प्राप्त हुई तो अचानक उसको किसी बीमारी ने घेर लिया। और वो ऐसी बीमारी ने घेरा कि धीरे धीरे उसका सब कुछ जो है खत्म हो गया। जितना उसने जोड़ जाड़ के रखा था, मकान दुकान सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन उसका वही बच्चा बोल रहा था कि दर्द से तड़प रहा था, तो बोले भैया, बोले भाई मैं तो तेरा पिता हूँ। मैं भाई कैसे? तो बोले आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं। बोले मैं आपको वही भाई हूँ, छोटा भाई, आपने मेरा धन हड़पा था ना, वही लेने के लिए आया था, अब मैंने ले लिया, अब मेरा काम। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी घट रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रारब्ध लिखा है, पहले का लिखा हुआ है।
कौन सा ऐसा व्यक्ति है संसार में जो दुख को चाहता होगा? कोई नहीं चाहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो असफलताओं को चाहता होगा? कोई नहीं चाहता। लेकिन ये प्रारब्ध के द्वारा होता है। तो भगवान यही कहते हैं कि अच्छा, अब इसको हरते भी हैं भगवान, ऐसा नहीं कि नहीं हरते हैं। अगर हमसे कोई गलत काम हो गया है, कोई ऐसी चीज हो गई है, तो हम भगवान को समर्पण की भावना रख के प्रार्थना करेंगे, हर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है आप एक गलत काम करके आए, भगवान से प्रार्थना की, फिर दूसरा काम करने के लिए तैयार हो गए कि भाई, फिर वो नहीं करेंगे। फिर तो कहेंगे ये तो मेरे साथ चालबाजी कर रहा है। जैसे मैंने किसी फिल्म में देखा था, एक खलनायक है, कोई गलत काम कर गया, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान माफ करना, फिर दूसरा तीसरा चौथा नंबर लगा रहा है। ऐसे नहीं होता। जब समर्पण की भावना आ जाती है भगवान के द्वारा, तो फिर हमारा जो है कल्याण हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तुम सिर्फ जो है अपना मन मुझे दे दो और कुछ मत दो, मैं तुम्हारा कल्याण करूं। अब जब आदमी अपना मन भगवान को दिए रहेगा तो दुख होगा ही नहीं, है ना, कष्ट होगा नहीं। और मन कैसे देगा? ना मम, मेरा कुछ भी नहीं है आपका, लेकिन आप किराएदार हो, आपका कुछ भी नहीं है, आप चौकीदार हो, किराएदार हो, है तो सब कुछ इन्हीं का और इन्हीं का रहेगा। सत्ता इनकी थी, इनकी है, हम सब मुसाफिर हैं, हम सब लोग मुसाफिर हैं। हम लोगों ने जितना कर्तव्य किया है, उतने अपने कर्तव्य के हिसाब से भगवान हमको दे रहा है और कर रहा है। तो अपना मन भगवान को सौंपने का प्रयास करें, और अपना मन भगवान को सौंपने के साथ साथ एक काम और करो। क्या काम करो? कर्तव्य निष्ठ बनो। कर्तव्य निष्ठ अर्थात क्या है? स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी का अर्थ ये है कि कोशिश करो कि आप ऐसे बनो। कैसे बनो? ऐसे बनो, यानी कि देने वाले बनो, ऐसे मत बनो। अगर ऐसे बनोगे ना, तो भगवान आपके जीवन में ऐसा ही कर देगा। एक व्यक्ति था, वो कहता था भगवान कुछ ऐसा करो, मुझे कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता रहे, मुझे कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता रहे। तो वो बस का कंडक्टर बना दिया भगवान ने उसको। बोले कुछ ना कुछ धन मिल रहा है, लेकिन स्वावलंबी बनो। हमारे जो सिख भाई है, सरदार भाई है, मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि वो लोग मांगते हैं, वो लोग देने वाले हैं, छबील लगाते हैं। चाहे गरीब से गरीब सरदार भी होगा, अपना जो कुछ ना कुछ मेहनत करेगा, मेहनती बनो। मेहनत करोगे। आप बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आप लोग ऊंचा लक्ष्य रखो, छोटा मोटा लक्ष्य मत रखो। IPS CS ऐसा कुछ बड़ा सोचो। जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिसका दूर दूर तक कोई वारिस नहीं है कलाकारी लाइन में, वो जब यहाँ तक कर सकता है, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, वो भी उसी स्थान से। कहने का अर्थ क्या है? ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो। हमारे राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी कहते थे ना, ऊंचा ख्वाब देखो। ख्वाब देखने में, अच्छा ख्वाब देखो तो पूरा भी करो। ऐसा नहीं कि खाली देखते रहो, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ख्वाब देखते रहो, कार्य नहीं, कार्य करो, मजबूत बनो काम के प्रति। और अपना काम करो तो कैसे करो काम? अपना काम करो तो अर्जुन की तरीके से रहो। कैसे रहो? अर्जुन की तरीके से। कैसे रहे राजेश भाई? अर्जुन की तरीके से। और भगवान को क्या बनाएंगे? अपना सारथी। क्या बनाएंगे? सारथी। भगवान को अपना सारथी। और सारथी कैसे बनाओगे? जब अपना मन भगवान को समर्पित किए रहोगे, तब आप जो है क्या कहते हैं, आप युद्ध करो। और युद्ध कौन सा युद्ध है? युद्ध है जय और पराजय भगवान के हाथ में छोड़ो। अब कोई काम करने जा रहे हो, मान लो आप कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपके अच्छे नंबर नहीं आए, आपने गलत कदम उठा लिया, मैंने इतना मेहनत किया, क्यों? अरे नहीं आए तो नहीं आए, दोबारा प्रयास करो, दोबारा प्रयास करो, 14 पास करो, 15 पास करो। मेरी बच्ची के नंबर अब की बार कम आए, रो रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं यार, तू फेल होती रहे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा मैं भी तो हो रहा हूँ, मेरे को क्या है। टेंशन किस बात का, तू किस बात का? प्रयास तो किया ना, प्रयास किया, और ये प्रयास कभी असफल भी होता है, कभी सफल भी होता है।
मैं अभिनेता बनने के लिए 8 बार धक्के खाया, नहीं बना, पर बना तो वहां तक नहीं बना, पर कुछ तो बना। कहने का मतलब क्या है, ऊंचे ख्वाब देखो, बड़े सपने देखो और आप ना करें। आप ये मत सोचो मेरा एक मकान, आप सोचो मेरा एक बंगला हो, मेरा एक अपार्टमेंट का फ्लैट हो बढ़िया सा, छोटा मोटा मत सोचो। जब सोचोगे तभी बड़ा बनोगे। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही पैसा लेके नहीं आता है। ऐसा नहीं कि नोटों की गड्डियां लेकर आया हो और धन दौलत सोना चांदी सब कुछ अपने कर्म के द्वारा कमाता है। और कोई भी व्यक्ति संसार से कुछ लेके नहीं जाता है। तो स्वावलंबी भी, किसी के भरोसे मत रहो। क्यों? आपको कोई एक दिन साथ दे देगा, 2 दिन साथ दे देगा, परमानेंट कोई नहीं देगा साथ। इसलिए भी नहीं देगा परमानेंट साथ क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर मैं भी आज बैठा हूँ, कल को मैं नहीं रहूं, मेरा क्या पता है? कुछ पता थोड़ी है। मैं भले ज्योतिषी हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ नहीं पता क्योंकि ग्रहों के द्वारा मैं भी बता हुआ हूँ। तो इसीलिए किसी के भरोसे मत रहो। सबको अपने भरोसे रखो, पर आप किसी के भरोसे मत रहो। आदमी दुखी तभी होता है जब वो दूसरों का भरोसा करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब दूसरों पर अविश्वास करो, करो, लेकिन डिपेंडेंट खुद बनो। ये सोचो मुझे खुद का, आप ट्यूशन पढ़ते हो तो सोचो कि मुझे खुद अपना पैसा निकालना है, खुद मुझे अपने बलबूते पर आगे बढ़ना है। मेरे माँ बाप मेरे को कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा करना है। चाहे ट्यूशन का जुगाड़ करो, चाहे कुछ भी, जैसे 10th तक पढ़े हो, 12th तक पढ़े हो, तो 5वीं तक तो बच्चों को पढ़ा ही सकते हो। कोई बुराई नहीं है, किसी के आगे भीख मत मांगो, चोरी मत करो, डकैती मत डालो, गंदे काम मत करो, अच्छे काम से ईमानदारी से करो। अब मैं आपको स्वावलंबी की बात बताता हूँ। 7 भाई थे, एक घर में 7 भाई थे। वो निरय निकम्मे, कुछ काम धाम नहीं करते थे, पूरा दिन बैठे रहते, बोले तू जा तू जा तू जा, इस चक्कर में। अच्छा, माँ बाप उनके गुजर गए उस समय के बाद में। अब उनको रोटी कौन दे? अब रोटी कौन दे? जब तक पिताजी थे तब तक कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती थी। पिताजी के बाद माँ के ऊपर कंधे पर बोझ आ गया। अब माँ भी जब तक कर सकती थी किया, लेकिन ये तो मृत्यु लोक है, सबको जाना है। तो माँ भी एक दिन छोड़ के गई। अब वो 7 भाई, जो आदत पड़ी थी वही था। इसके ऊपर एक फिल्म भी आ चुकी है, 7 हिंदुस्तानी। तो कहने का कुछ काम धंधा नहीं करते थे, बैठे रहते थे कि तू जाएगा तू जाएगा तू जाएगा। कुछ समय के बाद में बड़े भाई का विवाह हो गया। अब बड़े भाई का जब विवाह हो गया तो उसकी पत्नी आई अपने साथ, मायके से कुछ सामान लेकर के आई थी, कुछ ना कुछ जो है। अब कुछ दिन तो व्यवस्था चल गई, बाद में बोला भैया तुम लोग कुछ करते धरते क्यों नहीं, पूरा दिन घर में बैठे रहते हो। बोले क्या करें? बोले कुछ ना कुछ करो। बोले काम ही नहीं मिलता, परेशान हुई है वो। अपने पति को बोले, उसका पति बोले मैं क्या करूं, काम ही नहीं है। देवरों को बोले कोई नहीं। तो कुछ दिन तक तो चला। उसके बाद में उसकी जो है मतलब उनकी जो भाभी थी, उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए अब तुम लोग घर से निकल दो। सुबह हुआ, नाश्ता करवाए, बोले अब जाओ घर से। तो बोले कहाँ जाए? बोले कहीं भी जाओ, घर में नहीं रहना है, जाओ यहाँ से। फिर अब वो लोग निकल गए। अब सोचे भाई हम काम नहीं करेंगे, अगर हम काम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारी भाभी हमसे कहे कि फिर जाओ कल काम करो। हम ऐसा करते, टाइम पास करते। वो गए पार्क में बैठ के कहीं जाके टाइम पास किया। फिर शाम को बोले क्या हुआ, काम मिला? बोले नहीं। बोले तुम लोग जानबूझ के नहीं किए हो, नहीं माने गलती। दूसरा दिन हुआ, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर वही रोज प्लानिंग बनाते, हम करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम करेंगे नहीं। खाली बैठ के खाने की आदत। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया। तो एक दिन उसकी मतलब कि वो बोली कि भाई आज अगर तुम लोग कुछ करके नहीं आए, घर में घुसने नहीं, जाओ जहाँ जाना जाओ, मुझे नहीं पता। अब वो लोग सोचे यार आज तो बहुत बड़ी बात होगी, पर अब क्या करें। अब वो घूम रहे थे, अचानक उनको एक मरा हुआ सांप दिख गया। अब बोले चलो एक काम करते हैं, मरा हुआ सांप ले चलते। वो जा करके मरा हुआ सांप ले गए माता जी। सांप ले जा करके अपनी भाभी को दे दिया, लो। बोले क्या कमा के लाए हो? बोले ये लाए हो। बोले घर गृहस्थी रोटी कैसे बने? बोले मैं क्या करूं, काम ही नहीं है, ये लाया हूं मरा हुआ सांप। बोले चलो कुछ तो लाए। बोले जाओ छत पे जाके रख दो।
उन्होंने जाके छत पे जाके फेंक दिया। अब भगवान की प्रेरणा, फिर वो रोज ऐसा ही करते। एक दिन की बात है, जो वहां का राजा था, तो उसकी जो रानी है स्नान करने जा रही थी, तो उसका एक बहुत ही कीमती हार था, 9 लखा हार। उस हार को उसने जाकर स्नान से पहले रख दिया, स्नान के बाद में धारण कर दिया। जैसे ही नहाने गई, एक चील जो है आसमान से जा रही थी, आकाश मार्ग से जा करके चील ने सोचा कि ये कुछ खाने पीने की चीज होगी। जब उसकी हार पर नजर गई तो वो जाकर के वो हार लेकर के उड़ गई। इधर जब रानी स्नान करके आई तो देखा कि कुछ है ही नहीं, तो सोचा मेरा हार कहाँ गया। और उस हार से उसको बड़ा प्यार था, बड़ा लगाव था। तो राजा से बोली, भाई मेरे को वो हार चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दो, उस हार के बिना मेरा काम नहीं चलने वाला। रानी रूठ गई, और जब रानी रूठ गई तो फिर राजा ने कहा, भाई फिर घोषणा करवा दी पूरे नगर में कि जो मेरे रानी का हार ढूंढ करके लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा उसने चोरी किया है या नहीं किया है, जो भी ढूंढ करके लाएगा। तो वहां पर जो है घोषणा हो गई। अचानक तुक्के की क्या बात है, वो जो चील है जो हार लेकर के उड़ी थी, वो उसी औरत, उसी लेडीज के छत से होकर के गुजरी, जिसके जो है 6 देवर उसका पति। हाँ, तो देखा कि वो सांप मरा पड़ा है। अब उसको भाई उसने हार वही छोड़ दिया, सांप को लेकर के। हाँ, लेकिन उसको पता नहीं चला कि मेरे घर में 9 लखा हार आ चुका है। 2-4 दिन के बाद में वो छत पर गई झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के दौरान उसको वो हार दिखा। बोले ये तो वही हार है जो महारानी का है, और राजा ने कहा कि जो इसकी सूचना देगा। तो पहले तो वो डर गई, लेकिन बोले कि अब भाई घर में व्यवस्था नहीं है, कर रहे तो क्या करें। तो जा करके वो अपने देवरों को, अपने पति को लेकर के साथ में गई राजा के महल में, और बोले कि राजन मेरे से गलती हुई, उसके लिए क्षमा, लेकिन ये हार मुझे नहीं पता कहां से कैसे आया, मेरे छत पर पड़ा था। तो वो बोले कि शायद कोई चील ऐसा कुछ उन्होंने बताया होगा, चील कोई ले गई होगी ऐसे। तो राजा ने कुछ पूछा भी नहीं कि भाई कैसे क्या है, तुमको कैसे मिला। उसको मुंह मांगा इनाम, इतना धन मिल गया कि उससे काफी समय तक उसकी व्यवस्था चल सकती थी। फिर बाद में वो धन ले जैसे, तो उसके देवर पति बड़े खुश हुए, देखा कितने धनवान हो गए। बोले निकम्मो, जब तुम्हारे मरे हुए सांप को लाने से इतने पैसे घर में आ गए, इतना धन घर में आ गया, तो अगर तुम लोग काम करोगे तो कितना धन आएगा, समझ गए। तो जिंदगी में कर्मठ है, किसी के बेसहारा मत बनो, किसी के आगे बेसहारा मत बनो, सहारा बनने की कोशिश करो। और जब कर्मठ बनोगे, स्वावलंबी बनोगे, तो भगवान आपकी मदद करेंगे। और ये जिंदगी में जो भगवान हमको दिए होते हैं ना, आप खुद सोचिए, अगर मुझे कोई 1000 रुपया फ्री में देगा तो हमारा सर उसके सामने यूं हो जाएगा। हम उसके सामने सर यूं नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने मुझे धन दिया है। लेकिन अगर हम किसी को धन देंगे तो वो हमारे सामने यूं है। मैं ये नहीं कहता हूं प्रयास, हर इंसान के जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, हर एक के जीवन में परेशानी है। कोई रोटी के लिए परेशान है, रोजगार के लिए रोजगार नहीं लग रहा है, कोई परिवार के लिए परेशान है, कोई मकान के लिए परेशान है, कोई शिक्षा के लिए परेशान है, कोई जो है किसी न किसी की कामना से हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। सुखी कौन है? जिसके जीवन में कामनाएं हैं। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके जीवन में कामनाएं नहीं है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है? कोई नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपना मन जो है भगवान में लगाओ। अब कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करोगे आप? जैसे कि मुझे जो है 1 अरब रुपया कमाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लॉटरी खेलूंगा, जुआ खेलूंगा जाकर, कि कल मैं जाऊंगा जब मेरे को लग जाएगा? नहीं, प्रयास करूंगा। मेरे पास में जेब में 1 रुपया नहीं है, पर मैंने 1 अरब रुपए का सपना देखा है। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। रवि जी कहाँ हुआ? यही हो कि कहीं और हो? अच्छा, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ।
ये भावना रखो। हाथ खाली है मगर ख्वाब ऊंचे हैं। संघर्ष करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे भगवान स्वयं रास्ता बना देंगे। प्रयास करोगे, और मेहनत भी कैसे करनी है। जैसे बच्चों आप पढ़ाई करते हो, है बेटा आप अभी स्कूल नहीं जाते ना, जाने लगे हैं? जाने लगे। चलो आप कौन सी क्लास में हो? 12th में। पेपर दे दिया कि देने हैं? देने हैं। अब सब कोई मेहनत कर रहा है। आप साल भर पढ़ाई कर रहे हो, सब मेहनत। कोई बच्चा नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, अब नौकरी के लिए ढूंढ रहा, उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या करेगा वो? हतोत्साहित हो जाएगा। नहीं, बार बार प्रयास करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। और अपना मेहनत करते हुए एक काम जरूर करो, अब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज मैं सफलता का दूर भी आप लोगों को बताता हूँ। क्या काम करो? मेहनत करते हुए अपने आप को अर्जुन बना करके रखो। हम सब कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े हुए, हम सब, मैं हूं, मेरे को भी 15-16 साल हो गया किराए पर भटकते हुए। मकान की तलाश है, छोटी सी आसियाना की, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। इन कामनाएं तो है, संघर्ष तो है, तो सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। तो अर्जुन के तरीके से खड़े रहो, अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो, और ये सोचो भगवान सफल होऊंगा तब भी ठीक है, असफल होऊंगा तब भी ठीक है, लेकिन मैं बार बार प्रयास करता रहूंगा। तभी तो कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। ऐसा कौन सा कार्य है जो प्रयास करने से सफल नहीं हो सकता है? मैं घर पर कई बार कहता हूं, कहते ये काम नहीं होगा। मैंने कहा ट्राई तो करो। नहीं, हम ट्राई हम कर चुके, हम होता नहीं। अरे कब किया ट्राई? कोशिश तो करो। अच्छा, मेरी सबसे गंदी आदत है, मैं हर काम को बार बार प्रयास जरूर करता हूं, और जब अपना काम करता हूं तो बहरा हो जाता हूं। मुझे किसी को सुनाई नहीं पड़ती है, कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा कह रहा है। जब मैं कोई रोल निभाता हूँ तो कई लोग कहते हैं पंडित जी के ये काम कर रहे हो, वहां पे मैं बहरा हो जाता हूँ। क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर वही लोगों से मैं यूं से यूं आ जाता हूँ, तो कहते अरे इसको तो हम ऐसे हल्के में सोच रहे थे। ये मैं अहंकार नहीं है, ये क्या है, हर एक को अपना काम करते हुए बहरा हो जाना चाहिए। बहरा अर्थात प्रयास करो, ऊंचे ख्वाब देखो, तब जिंदगी में आगे बढ़ोगे। और अपना मन जो है भगवान को समर्पित करके रखो। जब भगवान को अपना मन समर्पित करके रखोगे, भगवान आपका कल्याण कर देंगे। अब एक प्रश्न और है कि भगवान है कौन? मैं भगवान का बार बार जिक्र कर रहा हूं, भगवान, भगवान, ईश्वर, देव, भगवान, पर भगवान है कौन? क्या ये भगवान है? मेरी नजर तो इनको पीतल की मूर्ति देख रही है। क्या ये भगवान है? मेरी नजर तो इनको कागज देख रही है। कागज है, कागज के ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, इस पे एक फर्नीचर लगा हुआ है। क्या ये भगवान है? या क्या मैं भगवान हूं? अगर मैं भगवान हूं तब तो सबसे पहले मैं अपना काम करूंगा, है? क्या पंडित जी भगवान है? क्या आप भगवान हो? नहीं। अब आज आप सबको बता रहा हूं भगवान है कौन। भगवान ये है जो विराजमान है श्रीमद् भागवत में। भगवान ये है जिन्होंने एक हाथ में गदा ले रखी है, एक हाथ में जो है पहाड़ उठा रखा है। भगवान ये है जिन्होंने एक हाथ में धनुष ले रखा है, एक हाथ में आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भगवान ये है जिन्होंने एक हाथ में मुरली को ले रखा है, एक हाथ में राधा जी को ले रखा है। भगवान ये है जिन्होंने एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है, एक हाथ में तलवार ले रखा है, और एक हाथ से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भगवान ये है जिन्होंने एक हाथ में त्रिशूल ले रखा है,
और एक हाथ से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अब इसका अर्थ भी है, क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिंदगी में सब लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, तो आपको उसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। ऐसा युग नहीं है किसी ने हमको एक थप्पड़ मारा, दूसरा भैया ये भी रह गया था थोड़ा सा, फिर इसके बाद ये भी नहीं। अत्याचार सहना और अत्याचार करना दोनों ही महापाप है। ना आप किसी के साथ गलत करो, और अगर कोई आपके साथ गलत करे तो इनके जैसा शस्त्र भी उठाओ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, समझ गए? तो इतना मीठा भी नहीं, लेकिन कड़क भी नहीं, नॉर्मल। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करता है, हमारे अधिकारों का हनन करता है, हमारे साथ विश्वासघात करता है, हमारे साथ धोखा करता, तो हम भी करेंगे टिट फॉर टैट। भगवान कृष्ण के साथ में जब पांडवों के साथ में गलत हुआ तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन तू भी धोखा कर। कर्ण का जब रथ का पहिया फंसा तो बोले मार दे। बोले क्यों? अभिमन्यु को भी तो इसने ऐसे ही मारा था। तब वहां पर धर्म नहीं रह जाता। तो हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि जब जहां कोई गलत हो रहा हो, जहां किसी के साथ गलत कुछ कर रहा हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो, इनके जैसा धनुष भी उठाना पड़ता है, इनके जैसा त्रिशूल भी उठाना पड़ता है। इसीलिए शस्त्र के ज्ञान के साथ साथ, शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान रखना अति आवश्यक है। इसीलिए जो है शस्त्र भी। अब मैं जैसे भगवान की बात कर रहा था, भगवान ये भी है। अब मैं कहूंगा भगवान आप भी हो, 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 भगवान ये बच्चा है, भगवान आप भी हो, आप भी हो, आप भी हैं। मैं भगवान, तो मेरी पूजा शुरू करो। कहाँ है पूजन सामग्री? लाओ, मुझे माला पहनाओ, मुझे भोग लगाओ, मैं स्वयं ईश्वर का अवतार हूं। लाओ। अर्थात इसका ये है, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो, बताइए माता जी, आत्मा सो परमात्मा। क्यों? हमारा जो दिल है ना, हमारा जो मन है, वही भगवान। हम दूसरे का सम्मान करें, हम दूसरे का इज्जत करें, हम दूसरों के साथ बर्ताव अच्छा रखें, हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हम दूसरों के साथ अच्छा आदर सत्कार रखें, वही तो ईश्वर है। ईश्वर ये है, लेकिन ये ईश्वर घट घट वासी है, सबके हृदय में विराजमान है। इसीलिए धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप माता जी मैं कहता हूं, क्या है धर्म? धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है हम बड़े बड़े आडंबर कर रहे हैं, बड़े बड़े। धर्म ये है, तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, रामायण का पुस्तक है अभी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। सारे धर्मों की एक ही जड़ है, सारे धर्मों की, सारे पंथों की एक ही जड़ है। क्या? आपके द्वारा किसी का भला हो जाए, आपके द्वारा किसी का काम हो जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई क्लेश ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म क्या है? आपके द्वारा किसी का बुरा होता हो, आपके द्वारा किसी का गलत होता हो, वो अधर्म है।
तो धर्म और अधर्म इसी को कहते हैं कि दूसरे को सुख देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या है, ये धर्म की सबसे बड़ी जो है महत्ता है कि आपके द्वारा अगर किसी का काम बने, जान लेना सबसे बड़ा कार्य, आपके द्वारा किसी का कार्य बिगड़े, जान लेना सबसे बड़ा पाप। इसी को धर्म कहते हैं और वही ईश्वर को दर्शन प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात, आप दूसरों के साथ आप वो व्यवहार ना करो जो आपको अपने लिए पसंद ना हो, जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। आप चाहते हो कि मेरा सम्मान हो, तो आप दूसरे का सम्मान देना शुरू करो। अच्छा, ये चीजें अपने परिवार से शुरू करो, बाहर से नहीं, क्योंकि आदमी कोई भी काम करता अपने परिवार से ही एंट्री मारता है। परिवार से कैसे? सबके प्रति आदर भाव रखो, सब में ईश्वर का भाव देखो, अपने बच्चों में, बहू में, नाती पोतों में, हर परिवार के सदस्यों में। ये मेरा कान्हा है, मेरा कृष्णा है, मेरा राम है, मेरा गोपाल है। भगवान को बाहर ढूंढने मत जाओ, अपनों में ही ईश्वर को ढूंढो। और जब अपनों की इज्जत कर लोगे ना, अपने परिवार का सम्मान कर लोगे ना, आपने ईश्वर का सम्मान कर लिया। अपने पड़ोसियों का सम्मान करो, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करो, उनमें ईश्वर को देखो, फिर अपने समाज में देखो। और आज के समय में दुख और सुख इसीलिए हो रहा है, आदमी जो है स्वार्थी है, हर जगह स्वार्थी है, हर जगह मतलब देखता है, कहाँ मेरा काम बन रहा है, परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोसी में, नाते में, समाज में, इसीलिए वो दुखी है। और उसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है, दूसरे में ईश्वर का भाव देखना है, क्योंकि ईश्वर तो घट घट वासी है। अगर जैसे कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता है और वो आवश्यकता आपके द्वारा मेरी पूरी हो गई, तो मेरी तरफ से आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा? आपकी कोई आवश्यकता है, आपकी कोई आवश्यकता है, किसी की नौकरी का है, किसी का शादी ब्याह का है, किसी का मकान दुकान का है, बिजनेस का है, अगर मेरे द्वारा किसी का भला हो गया तो आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आशीर्वाद सबसे मिल सकता है, आशीर्वाद इस छोटे से बच्चे से मिल सकता है, आशीर्वाद आपसे मिल सकता है, आपसे मिल सकता है, बद्दुआ भी आपसे मिल सकती है, बच्चे से भी बद्दुआ मिल सकती है। अब बच्चा अगर भूख के मारे रो रहा है, आप वहां पूजा कर रही है 2 घंटा, जय जय गोविंद गोपाल, और बच्चा चिलमिला के रो रहा है, पूजा नहीं, वो पाप। आपके भाई के साथ गलत हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हो मगन में, ध्यान में, तो आपका भी नंबर आने वाला है, समझ गए? ऐसे ही हमारे समाज में पड़ोसी हमारा दुखी है, परेशान है, इसी वजह से। अच्छा, दूसरी बात बताऊं, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार तो बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आएंगे। इसीलिए पड़ोसियों को अपना मित्र मानो, अपना सब कुछ मानो जाए। पड़ोसी जैसा प्यारा कोई नहीं होता है। तो कहने का मतलब सब में भाव वो देखो, सब में। और दूसरे में जब आप सुख का भाव देखोगे ना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, स्टाम्प पेपर कर ले आना, मेरे से साइन करवा लेना। आपको अगर उसमें इनका दर्शन ना हो जाए, मेरा नाम बदल देना और मुझे कह देना किशन जी आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये भाव देखना पड़ेगा, बगैर देखे नहीं आएगा, ये भाव देखना पड़ेगा। अपने बच्चों में देखो, अपने परिवार में देखो, मेरा नारायण यही तो है, जिस नारायण को मैं खोजने गंगा जी गई, अयोध्या जी गई, काशी गई, मथुरा गई, यही तो है मेरा कान्हा, मेरा कृष्णा, मेरा गोपाल, मेरा गोविंद, मेरा राम, यही तो है। जब ये भावना रखोगे और अगर परिवार में प्रेम होगा, परिवार में जो है आदर सत्कार होगा, और ये शुरुआत किससे होगी? शुरुआत बड़े से होगी। क्यों? बड़ा जैसे करेगा वैसा ही छोटा देख करके करेगा। मैं अपने घर में कहता हूँ कि बच्चों को उठो, कहते तुम तो उठते नहीं, हमें कहो उठो। तुम तो सोते रहते हो, हमें कहते उठो।
तो वो सुधरने वाला नहीं। लेकिन मैं अगर कंटिन्यू साल 1.5 साल उठूंगा तो वो भी उठेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, कोई भी अच्छा काम करना स्वयं से निर्माण करना, और दूसरा किसी को सुधारना मत, बिल्कुल मत सुधारो। अरे तू पढ़ता नहीं, ठीक है यार, जब आपको देखेगा ना तो स्वयं सीखेगा। आप चाहते हो अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना, आप मेहनती बनो। आप चाहते हो मेरा बच्चा कामयाब हो, जब आपको मेहनत करके देगा ना तो वो भी करेगा। आप चाहते हो कि मेरी तरक्की हो जीवन में, तो ऐसे ही घर में ईश्वर का भाव देखो, अपने पड़ोसियों में ईश्वर का भाव देखो, अपने ईश्वर में, अपने रिश्तेदारों में ईश्वर का भाव देखो, अपने समाज में ईश्वर का भाव देखो, जीव जंतु में ईश्वर का भाव देखो, पशु पक्षी में ईश्वर का भाव देखो, और हर कर्म में, हर जगह परमात्मा का भाव देखो। अगर आप ये देखोगे आपका कल्याण हो जाएगा, आपको जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस परिवार में ऐसा होगा, वहां पर अगर एक रोटी भी होएगी ना, परमात्मा इतना दे देगा संभाल नहीं पाओगे। जहां पर ये 5 शक्तियां इकट्ठी हो जाती है ना, वहां पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। और जहां पे 5 में से 1, 2, 3 कम हो गई, खत्म। क्यों? कलयुग में कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे, है महाराज जी, संघे शक्ति कलयुगे, एकता में ही बल है। कोशिश करो परिवार को सबको एकजुट रखो। कभी कोई तीज त्योहार हो, कोई चीज आना है, हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखो सब बच्चों को एक साथ खाना खिलाना है। नहीं है एक झापड़ धोनी का सबको, भाइयों को सबको एक साथ। हाँ, हफ्ते में एक बार कोशिश करो, एक बार सबको आना है, सबको एक साथ खड़े होना है, और जो करो सबके लिए बराबर करो। क्यों? अगर ज्यादा कम करेंगे तो उनमें वैचारिक मतभेद आएगा। परमात्मा ने अगर ये एक फूल दे रखा है ना, इस फूल के 4 टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो, कुछ बच्चों को दो, कुछ अपने लिए रखो। ऐसा नहीं सर्वस्व दान दे करके हम तो नारायण, तो बच्चे भी कहेंगे अब तो मेरे पास आ गया, अब तुम चाहे जैसे वैसे करो। नहीं, अपनी शक्ति अपने हाथ में रखो, अर्थात अपने पास भी कुछ रखो, कल को किसी से मांगना ना पड़े। अब दूसरा क्या है, अगर ऐसा करोगे आदर सत्कार भाव परिवार में, आपका कल्याण हो जाएगा। और फिर ये है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जब परिवार में एकता होती है ना, जब परिवार में सब एक साथ बैठते हैं ना, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, वो परिवार स्वर्ग से भी बहुत 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 सुंदर होता है। और उस परिवार को धन को बढ़ने में, सम्मान को बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। और जिस परिवार में अनेकता आ जाती है, छोटे बड़े का भाव आ जाता है, और कम ज्यादा का भाव आ जाता है, वो परिवार बिखरने लगता है। और जब परिवार बिखर जाता है, तो जैसे ये 5 उंगली से जो हम काम कर सकते हैं, वो हम 1 या 2 उंगली से नहीं कर पाएंगे। अभी इस पुस्तक को मैं 1 उंगली से उठाऊं, नहीं उठा पाऊंगा, पर इसको मैं 5 उंगली से उठाऊंगा, आराम से उठ जाएगा। तो ऐसे ही जिंदगी में कोशिश करो अपनों के साथ रहे। कभी अपनों से गलती हो जाए, क्षमा मांगो। छोटे से गलती हो जाए, अच्छा बच्चे गलती हो गई, माफ कर दे मुझे, क्या हो जाएगा, कौन सा वो घट जाएगा। बड़े से गलती हो गई या छोटे से गलती हो गई, छोटे को माफ कर दो। आपसे गलती हो गई तो फिर वो कर दे। कहने को मतलब क्षमा का भाव है, तो जीवन में, जिंदगी में खूब बरकत परमात्मा देता है। परमात्मा खूब जो है धन दौलत रुपयों पैसे की बरसात करता है। और ग्रहों का संबंध भी हमारे परिवार से है। सूर्य का संबंध हमारे पिता से है। जिसका सूर्य खराब होता है, पिताजी की सेवा करेगा, उसका सूर्य अच्छा होगा। सूर्य अच्छा होने से क्या होता है, नौकरी अच्छी लगती है, व्यापार अच्छा चलता है, आपका कामकाज खूब बढ़ता है, आपका नाम शोहरत खूब होता है। सूर्य कौन है, राजा है ग्रहों का। ग्रहों का राजा सूर्य है, तो सूर्य मजबूत होता है। अब अगर आप लोग बच्चों, बेटा आपको कह रहा हूँ, आपको और बच्चे उधर हैं, आप दोनों, अगर कुछ आगे बनना है, पापा की हेल्प करो, खूब आगे करो। अब उसके बाद में
अब जिसको अपना मन अच्छा करना है, हमारे मन में उथल पुथल चलता है ना, कई बार क्या करें क्या ना करें, परेशानी होती है ना, मन टेंशन जाता है, खूब टेंशन पे मन हो जाता है। माँ की सेवा करो। माँ किसका कारक है? चंद्रमा का। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, जब आपको मैंने कहा न मम मेरा कुछ नहीं है, तब आपकी टेंशन खत्म। जब आपने कह दिया मम मेरा है, तब आप दुखी हैं। अब आप अपने आप को ये चीज सौंप के तो देखिए। वस्तुतः आप स्वयं समझिए, जब आपका जन्म हुआ था तब क्या अंकल जी थे? जब आपका जन्म हुआ था तब ये सब कहाँ थे? नहीं पता। तो अब भी नहीं पता, पहले भी नहीं पता। तो जिस चीज का ना शुरुआत में पता ना अंत में पता, उसके लिए कैसा शोक करना। अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता पुत्र था, बड़ा प्रेम करते थे अर्जुन। लेकिन जब अभिमन्यु का वध हो गया तो उसके बाद में उनके पिताजी ने जाकर के बहुत दुखी हुए, कृष्ण जी के पास गए, बोले कि हमने सुना तुम भगवान हो, तुमने अपने गुरु के मृत पुत्रों को तुम लेकर के आए थे, तुम मेरे पुत्र को मुझसे मिलवाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा भाई वो तो तेरा संबंध यहीं तक था, आगे का कोई संबंध नहीं। बोले नहीं, कुछ भी हो तुम भगवान हो, कार्य कराओ। बोले ठीक है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सा शरीर स्वर्ग लेकर के गए और उनका वही बेटा अभिमन्यु राज सिंहासन पर बैठा था स्वर्ग में, इंद्र आदि देवताओं के समक्ष। अर्जुन दौड़ करके गए, मेरा बच्चा। बोले है? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? बोले वो जो बच्चा था वहीं तक था, यहाँ का मेरा कोई संबंध नहीं। मैं अपने आप को कहता हूँ मेरा नाम कृष्ण है, लेकिन इस जन्म से पहले मेरा क्या नाम था और इस जन्म के बाद मेरा क्या नाम होगा? मेरे से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है? मैंने कहा जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो होता वही मेरा नाम है। बोले अर्थात आत्मा सो परमात्मा। तो कहने का अर्थ क्या है? जो चीज आपका है ही नहीं उस चीज के लिए आप शोक कर रहे हो। तो अर्जुन को ज्ञान हुआ, ये जो संबंध होता है ना, ये संबंध जो है जलाशय के प्याऊ की तरीके से होता है। जैसे हम मुसाफिर हैं, हम गए, हम एक जगह कुआं है, वहां पर पानी वानी पिए, नाश्ता पानी के, फिर अपने अपने रास्ते, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो ऐसे ही हमारे जीवन में परिवार, सुख, संपत्ति, धन दौलत, राम शोहरत सब कुछ यहीं से है, यहीं पे है, यहीं पे। अच्छा आप नहीं भी छोड़ना चाहोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा, तब भी छोड़ना पड़ेगा। अब मैं हूं, मैं चाहूं मैं जवान बना रहा हूं, हो ही नहीं सकता है, बुढ़ा हो रहा हूं है, और एक दिन बुढ़ा होकर के 4 जन के साथ भी चला जाऊंगा है। मैं आया किसी की वजह से, पल रहा हूं किसी की वजह से, और जाऊंगा भी किसी की वजह से। तो जो चीज मेरा नहीं है उस चीज के बारे में सुन सुन के क्यों शोक करना? आपका यथार्थ में ये है, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, आपके यथार्थ में ये है और कोई नहीं है आपका। ना आपका पुत्र है, ना पुत्री है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना माँ है, ना बाप है, ना घर है, ना परिवार है, ना दौलत है, ना शोहरत है, कुछ है ही नहीं आपका। ले लो आप, ले जाओ। अगर परिवार साथ होता तो जब हम मरते सबको लपेटे में लेते, भैया आप तुझारे सबको लेके चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पैदा होते तो अपने बच्चों को, ओए तू कहाँ रह, चला जा, बेटी को चल तू भी कहाँ रह गई थी, बीवी को तुम कहाँ, चलो आ जाओ। हम जब गर्भ में थे, मैं भी कभी गर्भ में रहा हूँगा, ऐसा तो नहीं आसमान से टपक पड़ा हूँगा, पैदा तो मैं भी हुआ हूँ। अच्छा मैं जब पेट में था तो मैं क्या देख रहा था, मेरी बीवी कौन है मेरी बीवी कौन है पता नहीं। अच्छा मेरा बच्चा कौन है, मेरा बेटा मेरी बेटी कौन है, भगवान मेरी बीवी कौन होगी, बच्चा कौन? ओए पागल तू तो भी आया नहीं, पहले से ही सोच रहा है। अच्छा चलो ये भी है, अब जिस दिन मैं धरती मैं खाक हो जाऊंगा, मतलब राख बन जाऊंगा, उस दिन भी मैं पूछूंगा प्रभु मेरी बीवी कौन है, मेरा बच्चा कौन है, मेरे माँ बाप कौन है? बोले हैं तेरा संबंध जो था शरीर का संबंध था,
शरीर के संबंध के बाद में तेरा संबंध खत्म। जैसे हम इस दुनिया में आए, हमको किसी ने बोल दिया ये पंडित जी तुम्हारे पापा हैं, मेरे पापा, ये कहो तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, मेरी मम्मी, अच्छा मम्मी, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, मित्र है, तुम करते क्या हो? पंडित जी के घर में पैदा हुए हो तो करोगे क्या? पूजा पाठ है तो करोगे? चलो अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बीवी कौन होगी? ये लड़की तुम्हारी बीवी होगी है? ये लड़की, इससे तो मैं कभी मिला नहीं। अच्छा शादी का संबंध भी देखिए, जिस लड़की लड़के को कभी देखे ना वो जीवन भर का साथी हो जाता है। सोचो, जिसको कभी देखे ना वो जीवन भर का साथी हो जाता है। और ये साथी कैसे होता है? आंखों से, मुंह से। बीवी से जब होता लगाव होता, मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, हाँ कितना अच्छा, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कितना अच्छा। लेकिन जब वो, तो कहने का अर्थ क्या है? जो चीज हमें इनसे मिला है, इनके द्वारा हम चला गया है, उस चीज के बारे में शोक क्या करना। और मैं कहता हूं हम सब का जीवन किराए का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और अगर इनको मालिक समझ के चलोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। क्यों? आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही घटेंगी, आप कहोगे तब भी नहीं घटने वाली, हटने वाली, नहीं करोगे तब भी नहीं, होनी है। जो होनी वो होके रहेगी रहेगी, कितना भी कर लो। इस होनी में अगर आपने अपना मन भगवान को समर्पित कर दिया, कि भगवान से कहा प्रभु अगर तू मुझे रुलाना चाहता है तो हम रोएंगे, जी भर भर के रोएंगे। अगर तू हमें हंसाना चाहता है, जी भर भर के हंसेंगे। जब ये भावना रखोगे ना तो जीवन में कभी दुखी नहीं। और ये रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा और आपका करोड़ों जन्म हो चुका है और होगा। और हम लोग कहते हैं ना जैसे मृत्यु हो जाती मुक्ति मिले, मुक्ति इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान मुक्ति नहीं है। आरती की तैयारी कर लीजिए। मुक्ति के लिए भगवान को अपना मन सौंपना होता है। और जब मृत्यु आती है तो आदमी का मन भगवान की तरफ नहीं जाता है, आदमी का मन जाता है परिवार में, आदमी का मन जाता है पैसों में, आदमी का मन जाता है शत्रुता में, दुश्मनी में, आदमी का मन जाता है कि लालच में, लोभ में। इसीलिए वो फिर वो अगला जन्म लेता है। अच्छा इस जन्म में तो ये हो गया कि भाई ये मेरे पिताजी, मेरी माँ जी, भाई बहन पत्नी, अगले जन्म का कोई, अब वो अगले जन्म का सारे अगर भाई बहन पत्नी पुत्र मिले, हम तेरे पुत्र हैं, कितने सारे पुत्र, कितने सारे भाई बहन, कितने सारे हस्बैंड पति। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान की कृपा से हमें मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से हमें जो है सब कुछ जीवन में वैभव प्राप्त होता है। और भगवान ही देते, भगवान छीन भी लेते हैं। शिव जी को त्रिनेत्रधारी इसीलिए कहा गया है। शिव जी काल के देवता हैं। तीसरा जब उनका नेत्र खुलता प्रलय आ जाता है संसार में। भोले वाले हैं लेकिन प्रलयाग्नि के समान उनका तीसरा नेत्र खुलता है। तो यही देते भी हैं, यही लेते भी हैं। अब मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये पलंग में लेके जाऊंगा मुझे कोई अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा तो मुझे सब अच्छा समझेंगे। कथा करने के लिए पलंग मिला, ले जाने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे ही जिंदगी में जो कुछ भी मिला है इनसे मिला है, जो कुछ भी छूटा है इनसे छूटा है। अब सबसे बड़ा अगर आपको पत्नी पुत्र माँ बाप भाई बहन बनाना, इनको बनाओ और ये भाव रखो, न मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ भगवान का है। आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपको आज की कथा के बारे में इतनी सुंदर कथा आप लोगों को सुनने को मिली, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान का जो है आनंद है। अब आपको 2 मिनट भागवत का महात्म्य भी बताता हूँ, उसके बाद में आरती होती है। श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विश्रुतम शुण्या छत्रया युक्तो ममम संतोष कारणकम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण, इसका जो है प्रतिदिन यानी कि रोजाना जो इसको सुनता है तो भगवान कहते वही मेरा संतोष है, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और जो मनुष्य यानी कि जो भी व्यक्ति भागवत का पाठ करता है, उसकी एक एक अक्षर के
उच्चारण करने से गौ दान का फल मिलता है, स्वर्ण दान का फल मिलता है। और उसके बाद में जो भी मनुष्य भागवत का एक श्लोक भी पाठ करता है या आधा श्लोक भी, उसको 18 पुराणों का फल पाता है। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर परमात्मा सदा विराजमान रहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती करते हैं। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण भजमन् नारायण नारायण नारायण, भजमन् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कल की कथा 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी, पूजन उससे पहले हो जाएगा। और उसके बाद में कल की जो कथा है विशेष कथा होगी। हर दिन की कथा में कोई ना कोई विशेष कथा होगी। कल की कथा होगी वाणी का प्रयोग आप कैसे करें जिससे आपका कार्य अच्छा बने। तो कल की कथा जो है वाणी के प्रयोग, यानी जो आप बोलते हैं वो बोलने के द्वारा आपको क्या क्या कार्य बनता है आपका, कल उसके बारे में श्रीमद् भागवत कथा के साथ में। आइए हम लोग आरती जो है आरती में सम्मिलित होते हैं। जय श्री गणपति भगवान की। कथा में तो डेली आइए, शाम को 5 से 8। जय श्री लक्ष्मी नारायण। वो दे दीजिए, नहीं आप वो पूरा ही उठा दो, थोड़ा जगह भी बन जाएगी ना।